अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है माइक्रोस्कोपी, और साथ ही हम माइक्रोस्कोप की एक टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है लाइट माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 4 का। हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब हमने ये पढ़ा था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। चाहे हम ये कहें कि स्ट्रक्चर्स हों या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस हों, वो सब के सब डिपेंड करते हैं सेल्स पे। हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी कि चाहे बटरफ्लाई का विंग हो, हमारी आँख हो, या किसी भी एनिमल का कोई बॉडी पार्ट हो, या अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट भी सेल से ही मिलके बना हुआ है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर बना हुआ है उसको हमने नाम दिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं हमने उनको नाम दिया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी स्टडी किया था। हमने देखा था कि वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उनको हमने नाम दिया था यूकैरियोटिक सेल का, और इन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हमें नज़र आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को दिखाने में हेल्प करता है जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते, और हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर कर ही इस ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और हमने ये पढ़ा था कि हम इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते, बल्कि हम इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये हमें एनलार्ज होकर नज़र आते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हमने नाम दिया था माइक्रोस्कोप का। आज हम माइक्रोस्कोप को ही स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी प्रेजेंट है, मगर जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी हम किसको कहते हैं? माइक्रोस्कोपी हम कहते हैं द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। यानी हम ये देखेंगे कि हम किसी भी माइक्रोस्कोप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी में। सबसे पहले पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो शुरू में क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम देखते हैं कि 1595 में ज़ेकेरियस जेनसन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हमने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये इंतहाई सिंपल माइक्रोस्कोप था। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो बहुत ही एडवांस्ड टाइप के माइक्रोस्कोप्स अब आ गए हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप, और इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस जो फॉर्म है माइक्रोस्कोप की वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक इंतहाई सिंपल माइक्रोस्कोप था, और यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब पर मुश्तमिल था, और इस ट्यूब में दोनों साइड्स पर दो लेंसेस लगे हुए थे। एक लेंस जो कि किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी ऑब्जेक्ट या वो ऑर्गेनिज्म जिसको कि हमने स्टडी करना है उसको एनलार्ज करके दिखाता था, और एक लेंस वो जो कि ऊपर की तरफ होता था, और इसको हम नाम देते थे वियर लेंस का।
यानी कि वो लेंस जो कि हमारी आँख के बिल्कुल नीचे होगा और एक वो लेंस जो कि बिल्कुल स्पेसिमन हमने जहाँ रखा है उसके बिल्कुल ऊपर एक लेंस होगा जो कि स्पेसिमन को एनलार्ज करेगा। हम देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें तो ये कितना हद तक किसी भी स्पेसिमन को एनलार्ज करता था, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 3x to 9x थी। यानी ये तकरीबन हर स्पेसिमन को 3 गुना से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। स्टूडेंट्स, जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो टर्म्स आ जाती हैं। हम देखते हैं कि आपने यकीनन मैग्नीफिकेशन के बारे में भी सुना होगा और साथ ही साथ जब भी आपने माइक्रोस्कोप को अपनी प्रैक्टिकल लैब में यूज़ किया होगा तो आपके टीचर ने आपको रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन के बारे में भी बताया होगा। तो हम एक दफ़ा इनकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं ताकि आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? हम कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके ओरिजिनल साइज से अगर बड़ा करके देखें तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। यानी कोई भी माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी स्पेसिमन को कितना हद तक बड़ा कर सकता है या एनलार्ज कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर या फिर मैग्नीफाइंग पावर। इसी तरह अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें या रेजोल्यूशन की बात करें तो ये क्या है? हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम लें तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम ये कहें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली स्टडी कर सकते हैं तो इसको भी हम इसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े हुए हैं तो हम इन दोनों को कितने डिस्टेंस पर देख सकते हैं, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कितना डिस्टेंस मौजूद है। इस डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है इसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये इसकी रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी रेजोल्यूशन यानी अपनी नेकेड आई की रेजोल्यूशन की बात करें तो हमारी रेजोल्यूशन पावर ऑफ नेकेड आई है 0.1 मिलीमीटर और इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो कि 0.05 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और क्लियरली हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट्स जो कि 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं उनको हम क्लियरली एग्जामिन या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की टाइप को जो कि है लाइट माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों नाम देते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिमन को एग्जामिन करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है। यानी हम ये देखते हैं कि जब भी हमने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है तो कोई भी स्पेसिमन ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें बीम ऑफ विजिबल लाइट की ज़रूरत होगी। यानी विजिबल लाइट के अंडर ही हम किसी भी स्पेसिमन को स्टडी करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए। कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज होते हैं। एक लेंस वो जो कि ट्यूब के या फिर जो लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टेज है जिस पर हम स्पेसिमन को रखेंगे
और इस स्पेसिमेन के बिल्कुल ऊपर जो इस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर रहा होगा वो होगा लाइट माइक्रोस्कोप का एक लेंस, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप को एनलार्ज करके दिखाएगा, यानी इसका एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद एक लेंस ऊपर की तरफ लगा होगा जिसके ऊपर हम अपनी आई रखेंगे और हम इस लेंस को कहेंगे आई पीस या व्यूअर लेंस, यानी वो लेंस जो कि व्यू करने के लिए, यानी जो कि हमारी आंख जिससे स्पेसिमेन को व्यू करेगी उसको हम कहेंगे कि ये व्यूअर लेंस या फिर ये है आई पीस। ये लेंस हमें मज़ीद इस स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके दिखाएगा और इस तरह हम किसी भी स्पेसिमेन को एनलार्ज या मैग्नीफाई करके क्लियरली देख सकते हैं। वो फोटोग्राफ जो कि किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप से ली जाती है उसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, यानी माइक्रोग्राफ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द फोटोग्राफ विच इज़ टेकन थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अक्सर बुक्स में ऐसे पिक्चर्स या ऐसे इमेजेस दिखाई देते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से लिए गए होते हैं। इन इमेजेस को हम नाम देते हैं माइक्रोग्राफ का। और आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी की होगी कि इन पिक्चर्स के नीचे एक नंबर लिखा होता है और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं LM109X। अगर ऐसा कोई भी नंबर आपको नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोग्राफ यानी ये इमेज आपका लिया गया है लाइट माइक्रोस्कोप से, यानी LM का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप और 109X का मतलब है कि ये इमेज जो मैग्नीफाई हुआ है, यानी कितनी पावर पे ये मैग्नीफाई हुआ है, यानी कितना गुना ये आपको बड़ा नज़र आ रहा है, तो वो है 109X, यानी ये 109 टाइम्स आपको इमेज बड़ा होके, यानी स्पेसिमेन का साइज़ 109 टाइम्स बड़ा होके, एनलार्ज होके या मैग्नीफाई होके आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है 1500x, यानी कोई भी स्पेसिमेन जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे वो आपको तकरीबन नज़र आएगा 1500 टाइम्स बड़ा होकर या मैग्नीफाई होकर। इसी तरह अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें कि लाइट माइक्रोस्कोप की क्या रेजोल्यूशन है या कितना क्लियरली कोई भी स्पेसिमेन आपको नज़र आ सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, तो वो हम देखते हैं कि तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर कोई भी स्पेसिमेन आपको क्लियरली नज़र आ सकता है। और 1 माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर की इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नज़र नहीं आ सकता, यानी वो स्पेसिमेन या वो ऑर्गेनिज़म जो कि आप यहाँ पर यानी लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना चाह रहे हैं उसका साइज़ अगर 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा हुआ तो वो आपको क्लियरली बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और वो ब्लर आपको नज़र आएगा। तो अगर हम ये देखें कि 0.2 माइक्रोमीटर किस ऑर्गेनिज़म का साइज़ है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आती है सबसे छोटे बैक्टीरिया की जिसका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से लेती हूँ एक छोटा सा क्विज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँगी, उनके आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने जहन पे ज़ोर डालें और आप लोग रिकॉल करें इस लेक्चर को कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया था। तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हेन एंड हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़कैरियस जेनसन था जिसने डेवलप किया था फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1595। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है? मैग्नीफिकेशन पावर इज़ द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अपरेंट साइज अगर बड़ा हो के हमें नज़र आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमें मैग्नीफाई होकर नज़र आ रहे हैं या ये इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइंग
या मैग्नीफिकेशन पावर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ को हम कितना क्लियरली देख सकते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इसकी रेजोल्यूशन है या रिजॉल्विंग पावर है। इसके साथ साथ हम एक और जो डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है कि रिजॉल्विंग पावर इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व देम क्लियरली इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है, इस डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर है। फिर हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज़ करके किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा माइक्रोग्राफ क्या है? फोटोग्राफ दैट इज़ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। फिर अगर हम ये बात करें कि लाइट माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर है 1500x, और अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा कि 1 माइक्रोमीटर 1/1000 या 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने डिस्कस की माइक्रोस्कोपी और साथ हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप को, और हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। इसके बाद हमने लाइट माइक्रोस्कोप को डिटेल में स्टडी किया और हमने ये पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप 1500 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500x है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को कितना क्लियर दिखा सकता है। तो हमने पढ़ा कि रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की है 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी होगी उसको लाइट माइक्रोस्कोप सही से नहीं दिखा सकता। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।